हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की मेरे इस वीडियो में। आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2024-25 का एग्ज़ाम पेपर सामान्य हिंदी क्लास 11, जिसका पूर्णांक 100 है। और इस पेपर में हम सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ इस पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे, किस तरीके के सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितना इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए है। तो अगर आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो सबसे पहले आप प्रेपवेव ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जिस पर कि आपको इसका PDF मिल जाएगा और इसके सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सेम इसी तरीके के कुछ आपके भी एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इस पेपर को आपके लिए देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप शुरू करते हैं। हम सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है बहुविकल्पी, जो कि आपके 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी क्वेश्चन आपके एक नंबर के हैं और ये खंड का स्टार्ट होता है यहाँ से। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो प्रेम सागर के रचनाकार आपके लल्लू लाल हैं। और यहाँ पर जो आपके सभी चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सभी आपके गद्य रचनाकार हैं, जो कि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि भारतेंदु युग से पहले के जो जितने भी आपके गद्य रचनाकार हैं, उनमें से ये चारों बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके गद्य रचनाकार हैं, जो कि यहाँ पर इनकी एक रचनाएँ भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि लल्लू लाल की ये आपकी प्रेम सागर हो जाती है, सदल मिश्र की हो जाती है नासिकेतोपाख्यान इसी तरीके से, और आपकी सदा सुखलाल की हो जाती है सुख सागर, और इंशाअल्लाह खां की हो जाती है रानी केतकी की कहानी। तो इस तरीके से ये आपके चारों लेखक जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको ज़रूर ही याद रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, विनय पत्रिका के रचयिता हैं। तो विनय पत्रिका के रचयिता आपको पता होगा तुलसीदास जी हैं। तो यहाँ पर आपका विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास जी हो जाता है विकल्प सही। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कामायनी रचना है। तो कामायनी रचना किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर लेखकों के नाम रचनाकारों के नाम लिखे गए हैं, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर पहला ही विकल्प जो कि है आपका सही है, जयशंकर प्रसाद जी, जो कि महाकाव्य ये आपका कामायनी के रचनाकार हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हंस शब्द का अर्थ नहीं है। तो हंस शब्द का अर्थ क्या नहीं है, ये आपको बताना है। तो आत्मा जो है हंस का पर्यायवाची हो जाता है, और हंस एक पक्षी है, तो ये भी आपका राइट विकल्प है। फिर आपका जो सूर्य है, ये भी एक हंस का पर्यायवाची है। यहाँ पर आपका पूछा गया था हंस शब्द का सही अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ विकल्प बचता है हंसना, ये आपका सही यहाँ पर आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जंगल की आग। जंगल की आग को क्या कहते हैं? तो ये आपका दावाग्नि कहलाता है। जंगल की आग दावाग्नि कहलाती है। और यहाँ पर पहला विकल्प जो ये दिया गया है जठराग्नि, ये पेट में लगने वाली आग, यानी कि पेट में जो पाचन क्रिया में आग उसको कहते हैं, जलन हो रही, इस तरीके से उसको जठराग्नि कहते हैं। और इसी तरीके से आपकी वड़वाग्नि है, ये जो कि समुद्र में लगी हुई आग को कहते हैं। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, रीति मुक्त कवि हैं। तो रीति मुक्त कवि कौन है, यहाँ पर आपको बताना है। तो घनानंद जो हैं ये आपके रीति मुक्त कवि हैं। और ये चारों विकल्प जो दिए गए हैं ये आपके रीतिकाल के कवि हैं, जैसे कि केशव भूषण मतिराम बिहारी, ये सभी आपके रीतिकाल के कवि हैं। और यहाँ पर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है कि रीति मुक्त कवि जो हैं ये अक्सर पूछा जाता है। तो घनानंद और बोधा, और इसमें ठाकुर भी आते हैं। तो इस तरीके से ये जो इम्पॉर्टेंट है ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्या क्या आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंदुमती प्रथम कहानी है, ये बहुत ही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो प्रमाणिक लिखे हैं वो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं। तो इस तरीके से ये आपका फोर्थ विकल्प सही हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जो ईश्वर में विश्वास करता है, अगर नहीं करता है वो नास्तिक हो जाता है, जो करता है वो आस्तिक। तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अंबर शब्द का कौन अर्थ नहीं है? अंबर शब्द का अर्थ कौन नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। तो वस्त्र, कैसर और आकाश, ये तीनों आपके अंबर शब्द के अर्थ हैं, जो कि पर्यायवाची में आते हैं। फिर आपका यहाँ पर एक विकल्प दूसरा नंबर जो है ये आपका आम है, ये आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट विकल्प हो जाता है, क्योंकि ये सही अर्थ नहीं है। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वीर गाथा काल की विशेषता है। तो वीर गाथा काल में जो है युद्धों का सजीव वर्णन, यानी कि युद्धों का वर्णन हुआ करता था, तो ये आपका पहला ही विकल्प सही हो जाता है।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है छायावाद के कवि हैं, तो छायावाद के कवि आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो ये आपका राइट विकल्प हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है मर्यादा पत्रिका के संपादक हैं, तो मर्यादा पत्रिका के संपादक आपके डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। इस तरीके से ये आपका राइट विकल्प हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन वही जो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि रानी केतकी के कहानी जो की कहानी है के रचनाकार आपके यहाँ पर इंशाअल्लाह खां हैं, तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है। और राजा भोज का सपना, इसी क्वेश्चन में देखिए ये विकल्प जो दिया गया है इसमें अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन राजा भोज का सपना ये किसकी रचना है, तो राजा लक्ष्मण सिंह की ये रचना है, ये आप उसका विकल्प सही हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित शब्द युग्मों में से किसी एक विकल्प का चयन कीजिए, तो यहाँ पर ये सभी आपके शब्द युग्म दे दिए गए हैं, किसी एक का चयन करना है। जैसे कि यहाँ पर आपका अग्नि है और वायु, आग और पानी ये दोनों अपोजिट हैं, ये आपका इसका राइट विकल्प हो जाता है। इसका तीसरा वाला एकदम अपोजिट वाले इसमें सेलेक्ट करना था। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, जो प्रयोगवाद है उसके प्रवर्तक कौन है, तो यहाँ पर आपके अंग्रेज ही हो जाते हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है, जो स्केच शब्द है इसका हिंदी में रूपांतरण इसका रेखा चित्र हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है नायक शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो नायक शब्द का जो संधि विच्छेद है नय धन अका, जो कि नय जो अ की मात्रा और आ दोनों मिला के नायक बना, मतलब या और आ, यहाँ पर आ और या बन जाता है, तो इस तरीके से नायक हो जाता है ये, तो ये वाला आपका राइट विकल्प हो जाता है। फिर यहाँ पर आपका प्रतिदिन में समास है, तो इसमें अव्ययी भाव समास है इसमें। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 20वां नंबर, जो कि आपका बहुविकल्पी क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है आत्माभिरूप का रूप आत्मन का है, तो इसकी विभक्ति और यहाँ पर आपका वचन बताना है, तो ये आपका तृतीय विभक्ति बहुवचन है, ये आपका तृतीय विभक्ति बहुवचन है, ये आपका राइट विकल्प हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी के गद्य खंड से पहला क्वेश्चन, जिसमें कि आपको किसी भी एक अध्याय से जो कि आपके सब्जेक्ट में है उसमें से एक गद्य खंड ले लिया गया होता है और उससे आधारित 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं। ये पूरा क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है, तो यहाँ पर आपको इस गद्य खंड को पढ़ करके इसके क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप अगर इस पाठ को पढ़ें तो आसानी से इसके संदर्भ को बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पहला ही लाइन पढ़ के समझ जाएंगे किस चैप्टर से लिया गया है, जैसे कि पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है, तो ये आपका पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है, तो इस तरीके से ये आप इसका सभी क्वेश्चन का सलूशन इसमें दे सकते हैं, बहुत ही आसान इसमें से हो जाता है अगर आप इनके जो पार्ट है आपका इससे रिलेटेड वो अगर पढ़ें तो इसका आसानी से आप आंसर कर देंगे। फिर आपका इसी तरीके से अगला अगर ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो सेकेंड वाला कर सकते हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है उस पार्ट से लिया गया है, इसको आप इस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं इनके 5 क्वेश्चन का। फिर इसी तरीके से आपका पद्यखंड से एक पद्यखंड दे दिया गया है, उसमें से भी आपको इसी तरीके से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपका इसमें भी अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो दूसरा विकल्प में मिल जाता है कि ये वाला आप कर सकते हैं क्वेश्चन। फिर आपका फिर 5-5 नंबर के क्वेश्चन 2 आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं और इसमें अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं जो कि हमेशा वो पूछे ही जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर संपूर्णानंद और यहाँ पर एक और जोड़ लीजिए जो कि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये हमेशा पूछे जाते हैं। इस वजह से इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियाँ सभी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित विषयों जो यहाँ पर आपके कवि दिए गए हैं इनका आपको जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। जैसे कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, आपको तीनों का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और साथ में इनकी कृतियाँ याद होनी चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है बलिदान अथवा समय कहानी के प्रमुख पात्र के
चारित्रिक विशेषताओं का पर प्रकाश डालिए। ये आपके जो ज़िले के अनुसार होता है, तो उसमें आपके ज़िले में जो भी ये कहानी और यहाँ पर आपका नाटक जो भी है उस पर आप जो ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर संस्कृत खंड से इसी तरीके से गद्य खंड, संस्कृत खंड के गद्य खंड और पद्य खंड से दिया गया है, काव्य खंड से। तो इस तरीके से इसका आप आंसर कर देंगे। फिर ये भी आपके जो हैं 7-7-14 नंबर के दोनों का केवल अनुवाद करना है और इनका संदर्भ लिखना होता है। तो इस तरीके से ये आपका फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट 8वां क्वेश्चन है, जो कि वीर रस और श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। श्लेष रस, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार और उपमा अलंकार परिभाषा उदाहरण सहित। चौपाई, सोरठा, दोहा ये अक्सर पूछे जाते हैं। इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं, तो ये आपको हमेशा याद ही होने चाहिए। तो 2 नंबर ये आपके फिक्स रहते हैं हमेशा, 6 नंबर ये आपके पक्के हैं। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से आपका एक कोई प्रार्थना पत्र लिखना होता है, जैसे कि यहाँ पर आकस्मिक अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है, जो कि आपका 6 नंबर में है। 2 नंबर इसके फॉर्मेट का होता है और 4 नंबर जो उसमें कंटेंट लिखते हैं उस पर आपको मिलते हैं। फिर आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जो कि आपका 10 नंबर का निबंध लिखना है, उस पर आधारित है। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर फाइनल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इसका आप 1-2 बार अपने से सॉल्यूशन जब आप कॉपी में लिखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से आपको इसका पूरा सॉल्यूशन वहाँ एग्ज़ाम में लिखना है, और आपका सबसे अच्छा एग्ज़ाम जाने वाला है। तो इस तरीके से ये पूरा ही पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही आगे की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।